मेरे YouTube चैनल मगरा नामा में खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान शफकत रशीद मगरा हूं। अब मैं आपसे एक अहम बात पूछता हूं, कोई खुद को मुसलमान कैसे कह सकता है और फिर भी पैगंबर मोहम्मद सल्लम पर शक कर सकता है? कोई इस जात के अक़वाल और अफ़आल पर कैसे एतराज कर सकता है जिसने हमें इस्लाम दिया, जो सच्चाई और रहनुमाई की तारीफ है? पैगंबर वसल्लम ने खुद फरमाया, अबू बकर जन्नत में हैं, अमर जन्नत में हैं, उनमें उस्मान जन्नत में हैं। और इसी तरह फिर भी कुछ लोग सहाबा और पैगंबर के खानदान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। ब्रेक टाइम दावा करते हैं, खुदा न ख्वास्ता, कि जिन्हें पैगंबर ने खुद जन्नत का वादा दिया था वो किसी न किसी तरह जालिम थे, आखिरत से गाफिल थे या हत्ता के फसाद का बायस थे। ने हसन के बारे में फरमाया, ये मेरा बेटा एक सरदार है, इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सलाह कराएगा। लेकिन ये जाहिल लोग इस हदीस को पामाल करते हैं, एक गिरोह को मुजरिम और मुनाफिक करार देते हैं। इनका एतराज दरअसल इन सहाबा के खिलाफ नहीं जिनके नाम वो बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनका एतराज दरअसल खुद पैगंबर के खिलाफ है, उनके अक़वाल, इनके फैसले, उनकी पेशीन गोइयां और उनकी बशारतें। वो कुरान पर भी शक करते हैं, वही लिखने वालों पर शक करते हैं। करबला का सानहा कोई बेतरतीब वाकया नहीं था। ये एक तवील और सोची समझी साजिश का नतीजा था जिसे सबसे पहले इब्न सबा ने बोया था। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। इसने इस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अफवाहें और झूठ फैलाए, लोगों को बगावत पर उकसाया और उनमें बड़े बीज बोए। इसी बागी गिरोह से उस्मान के कातिल निकले। फिर जब इंतकाम का मुतालबा किया गया, बदवी बदअनवान लोग अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने जंग सफीन का सबब बने, हालांकि अमन तकरीबन तय हो चुका था। अली का अपना कमांडर इब्न मलजम इन गदारों में से था। इसी तरह शमर भी था, जो बाद में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल बना। यही मौका परस्त बाद में गए यजीद की फौज में शामिल हुए और करबला का सानहा बर्पा किया। और फिर भी आज कुछ लोग अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान पर शक करते हैं, जिन्हें पैगंबर ने सलामती की जमानत दी थी और अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम के लिए लड़े। लेकिन वो इब्न मलजम, शमर और कोफा के इन गद्दार लोगों से आंखें चुरा लेते हैं, जिन्होंने हुसैन को झूठे वादों से बहकाया और फिर उन्हें धोखा दिया। ये हकीकी साजिशी थे। उन्होंने हुसैन को हजारों खत लिखे, उन्हें कोफा बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वो उनके दुश्मनों में शामिल हो जाएं और उन्हें कत्ल करने में मदद करें। फिर उन्होंने मजलूम होने का ढोंग रचाया, अपने सीने पीटे और इल्जाम सहाबा और अंबियों पर डाल दिया, खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की। सच ये है कि करबला का सबब बनने वाला मुनाफिकत वहां खत्म नहीं हुई। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जबकि पैगंबर, उनकी पेशीनगोइयों और उनकी रहनुमाई पर शक करते हैं। वो लोग जो इनके अक़वाल को झुटलाते हैं और जिन्हें उन्होंने जन्नत का वादा दिया था, उन्हें काफिर करार देते हैं। वो खुद को सच्चे मुसलमान कैसे कह सकते हैं? अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हो।